स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसी वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो सज्जन शहीद हो के भी हमारे बीच में है, जो मर के भी हमारे बीच में है, जिसकी आज शहादत हो गई है, लेकिन फिर भी आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान, नेवी के जवान जैसे ही पोस्टिंग, जैसे ही शिफ्ट बदलती है, उन्हें पहले रिपोर्ट करते हैं। एक ऐसा जवान जो इस दुनिया में नहीं है, जिसका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म रोज प्रेस होती है। एक ऐसा इंसान जो जूते नहीं पहनता, लेकिन उसके जूते रोज पॉलिश किए जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए खाना रोज बनता है। जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने श्री जसवंत सिंह रावत के बारे में बात करूंगा। श्री जसवंत सिंह रावत इसलिए नाम बोल रहा हूं क्योंकि जब ये शहीद हुए थे तब ये लांस नायक थे, और बाद में प्रमोशन के बाद ये आज मेजर जनरल हो गए हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मेजर जनरल। व्यूअर्स, ये भारत के इतिहास में, भारतीय थल सेना के इतिहास में पहला ऐसा इंसान है जिसको शहादत हो गई है, लेकिन रैंक्स इनको कॉन्स्टेंटली मिल रही हैं, इनकी सैलरी इनके फैमिली वालों को पूरी मिल रही हैं, जितने आर्मी के बेनिफिट्स हैं इनके परिवार वालों को पूरे मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लांस नायक जसवंत सिंह रावत की, जिनका जन्म 19 अगस्त 1941 19 अगस्त 1941 में हुआ था। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे ये। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा होने के बाद 1960 में एट द एज ऑफ 19 इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, एंड 1961 में आर्मी में राइफल मैन के रैंक पे इनको तैनात किया गया। फोर्थ गढ़वाल यूनिट में 1961 में इनका ट्रांसफ़र हुआ, पहली पोस्टिंग मिली, एज अ राइफल मैन थे। तभी 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, और फोर्थ गढ़वाल यूनिट को एक ब्रिज था, उस ब्रिज का नाम है नौरांग ब्रिज। नौरांग ब्रिज की सिक्योरिटी का काम फोर्थ गढ़वाल यूनिट को दिया गया था। जब भारतीय सरकार ने नोटिस किया, जब भारतीय सेना ने नोटिस किया कि चाइनीज़ फोर्सेस की तादाद हज़ारों में है, तो फोर्थ गढ़वाल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि आप इमीडिएटली ये ब्रिज छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली इंडियन आर्मी ने दे दिए थे, पर 3 सैनिक ऐसे थे जो बिल्कुल डिटरमाइंड थे, जिन्होंने कसम खा ली थी कि जी हम इस पोस्ट से नहीं हटेंगे। उसमें से पहले थे लांस नायक जसवंत सिंह, दूसरे थे लांस नायक त्रिलोकी सिंह, और तीसरे थे लांस नायक गोपाल गोसाई। जी हाँ व्यूअर्स, ये 3 नाम, लांस नायक जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह, लांस नायक गोपाल गोसाई, इन तीनों जवानों ने अपने अफसरों की बात सुनने से इनकार कर दिया और वहीं पे रह गए। अब तीनों ने स्ट्रैटेजी बनाई कि देखो चाइनीज़ बहुत सारे हैं और हमारे पास बंदूक जो है वो सिंगल, एक बार गोली लग रही है, तो किसी भी हालत में हमें इनकी मशीन गन उठानी है। तो तीनों ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग रुकेंगे और ये मशीन गन लेंगे। इस स्ट्रैटेजी में लांस नायक त्रिलोकी सिंह और लांस नायक गोपाल गोसाई को गोली लग गई, हेडशॉट हुआ और वो वहीं शहादत मिल गई उन्हें। लेकिन लांस नायक जसवंत सिंह के पास मशीन गन आ गई थी। अब इस मशीन गन से कॉन्स्टेंटली वो फायर करते रहे, कभी एक जगह से, कभी दूसरी जगह से, कभी तीसरी जगह से, कभी चौथी जगह से, और जिस स्पीड पे गोलियां निकल रही थी, ऐसा लग रहा था एनिमी को कि सामने कम से कम 300 हिंदुस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं। इस पर्टिकुलर मूव से चाइनीज फोर्सेस 72 घंटे पीछे हो गए थे। इस पर्टिकुलर मूव से
चाइना आज अरुणाचल को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। इस पर्टिकुलर मूव से चाइनीज फोर्सेस इंडियन टेरिटरी के आसपास भी नहीं आ पाए। यह कहना गलत होगा कि चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक नहीं किया, बिल्कुल किया। 72 घंटे में जब 300 मौतें देखी तो चाइनीज सोल्जर्स पागल हो गए और बाद में उन्होंने लांस नायक जसवंत सिंह को घेर लिया और तलवार से उनका सिर काट के चाइना में वापस ले गए, क्योंकि इतना एजिटेट हो गए थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतना इतना इरिटेट हो गए थे वो लोग कि उनको फिर कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने जब उनको पता चला कि यार एक सोल्जर एक 300 पे भारी पड़ गया तो वो बिल्कुल बौखला गए और उन्होंने सराउंड किया जसवंत सिंह जी को, उनका सर काटा और ले गए। जैसे ही ले गए 2 दिन में एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चाइना और इंडिया ने पीस कर दिया और सीज फायर डिक्लेयर हुआ और अरुणाचल भारत की टेरिटरी रह गई। जब वो ले गए थे उनका सर लांस नायक जसवंत सिंह का, तो खुद चाइनीज फोर्सेस ने 15 दिन में सर को ब्रॉन्ज पूरे तांबे में करके वापस दिया था और एक रिस्पेक्ट दी थी। उनकी हिस्ट्री में ऐसा सोल्जर उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक रिस्पेक्ट के तौर पे उन्होंने उनका सर वापस किया और ना ही सर वापस किया, उसको पूरा ब्रॉन्ज में प्रॉपर स्टैचू बना के वापस किया, ताकि उन्होंने उस तरीके से एक रिस्पेक्ट दी। भारतीय सैनिकों ने जब उनका सिर वापस आया तो एक मंदिर बनाया, मंदिर में उनकी वो स्टैचू रखी, वहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म टंगी रही, जूते रहे उनके। देखा ये गया कि जूतों में ऑटोमेटिकली मिट्टी आ जाती थी, यूनिफॉर्म में ऑटोमेटिकली मुस जाती थे, रिंकल्स आ जाते थे। जो गद्दा बिछा हुआ था उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा लगता था रात में कोई सोता है। लोकल आबादी अरुणाचल की, लोकल लोग, भारतीय सैनिक, भारत के फौज के बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट के लोग आज तक इस चीज़ को मानते हैं कि लांस नायक जसवंत सिंह जरूर शहादत हो गई, लेकिन वो अभी भी वहीं पे हैं। आप प्यार देखो यार, उस टेरिटरी के लिए, उस ब्रिज के लिए प्यार देखो कि 300 बंदों को अकेला मार गया। आज 1-to-1 फाइट में 1 वर्सेस 1 नहीं हो पाता, बट वो इंसान, उसने 1961 में एक अकेला बंदे ने 300 लोगों को, PLA की आर्मी को, पीपल लिबरेशन आर्मी को, उस पर भारी पड़ गया। और यही रीज़न है कि आज बड़ी बड़ी वीर गाथाओं में जसवंत सिंह का नाम लिया जाता है, जो अब श्री मेजर जनरल जसवंत सिंह हैं। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने नाम ले लिया, उनको विथ रिस्पेक्ट नाम लेना चाहिए यार। और इसीलिए एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक ब्लॉग बनाया है, जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हो, लांस नायक जसवंत सिंह जी की एक ब्लॉग बनाया है व्यूअर्स, जो कि www.blog.trishuldefenseacademy.com पे है। इसमें वॉर हीरोज़ की कैटेगरी है, उस पे है। मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनकी एक कहानी सुनिएगा ज़रूर, इनके बारे में पता ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप इनके बारे में पढ़ लोगे ना यार, आप फिदा हो जाओगे। मैं ही नहीं, अमेज़ॉन जो कि एक फॉरेन कंट्री है, एक फॉरेन ब्रांड है, जिसके जो CEO हैं वो अमेरिकन हैं, उन्होंने अमेज़ॉन प्राइम पे जसवंत सिंह को कवर किया था। मार्टियर जो 72 आवर्स तक जिंदा था। दिस इज़ वन पर्सन जिसके बारे में हर एक हिंदुस्तानी को जानना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन पसंद आया हो, डॉक्यूमेंट्री, एंड प्लीज़ इनके बारे में सर्च करिएगा, हमारे ब्लॉग में पढ़िएगा, और एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।